तो शी वाज O2। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर देखिए। अ वुडन प्लैंक is cut into three pieces in the ratio 2:5:1. The length of the longest piece is 125. The length of the shortest piece is, अब अगेन शॉर्टेस्ट पीस की अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हमें शॉर्टेस्ट पीस के पार्ट्स पता होने चाहिए। शॉर्टेस्ट पीस के पार्ट्स कितने? एज पर द रेशियो हाईएस्ट इज़ 5 तो स्मॉलेस्ट इज़ 1, ठीक है। और हमें लॉन्गेस्ट पीस के पार्ट दिए हुए हैं, तो एक पीस की क्या वैल्यू बनती है? 1 पीस 125 डिवाइड बाई 5, वहाँ से हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गए। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट। अब शॉर्टेस्ट पीस जो है वो ऑलरेडी है ही 1 पार्ट का, तो शॉर्टेस्ट पीस तो सिंपली 25 इंटू 1, 25 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लैंक। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट पीस की वैल्यू है, लॉन्गेस्ट पीस की उसने वैल्यू दी हुई थी, जो एक मिडल वाली वैल्यू रह गई है वो 50 हो जाएगा। मिडल जो है वो हमारे पास 2 × 25 50 सेंटीमीटर्स। टोटल लेंथ आप फिगर आउट कर लो। 125 लॉन्गेस्ट है, मिडल वाला 50 है, स्मॉलेस्ट 25 है, तो ये टोटल एडअप होके 200 सेंटीमीटर हो गए। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास 2 मीटर्स हो गए, ठीक है। 13 देखो, उसमें वो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ साइड्स एज टू हिज मदर्स एज इज़ 2:17, ठीक है। सईद एज इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। तो अब अगेन अगर सईद की एज हमें बताई हुई है तो रेशो में हमें सईद के पार्ट्स भी बताए हुए हैं। क्या जी? वन, बिल्कुल 1 पार्ट की वैल्यू 14/2 हो जाएगी, दैट इज़ 7। और मदर्स एज क्या हो जाएगी? 7 एक पार्ट की वैल्यू है, और मदर्स के पार्ट भी रेशो में 7 है, तो टोटल 49 हो जाएगी, ठीक है। जी जी, आप थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे 17 के साथ। तो बी पार्ट में कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ फातिमा's एज टू हर फादर्स एज इज़ 3:8। द टोटल ऑफ देयर एजेस इज 66। हाउ ओल्ड इज़ फातिमा? अब टोटल इज 66 का मतलब क्या है कि जो टोटल पार्ट्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि टोटल पार्ट्स आर 11 एंड टोटल एज इज़ ऑल्सो 11, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या बनेगी? 66 डिवाइडेड बाई 11 विच इज़ 6 ईयर्स। तो फातिमा की एज चाहिए, बिल्कुल। फातिमा के पार्ट्स हैं 3, तो 18 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, एक एक मार्क के। अच्छा, ये मनी एक्सचेंज ही है तो ये तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 15 देखें, ये मैंने कल भी देखा था। 15 देखें, वो कह रहे हैं कि जेन एंड कैन शेयर सम मनी इन द रेशो 5:3, ठीक है। कैन्स शेयर इज़ $16 लेस देन जेन्स शेयर, फाइंड ईच पर्सनस शेयर, ठीक है। अब इसमें आप ये बात याद रखो कि प्लीज़ 16 को आपने डिवाइड करने की ट्राई नहीं करनी 5 से या 3 से, क्योंकि 16 किसी एक पर्सन का शेयर है ही नहीं। 16 इज़ जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन दोज टू। तो आप एज्यूम कर लो कि लेट्स से जेन का शेयर, वही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जेन की एज, जेन का शेयर कितना है? एक्स सपोज कर लेते हैं, और कैन का उसने कहा हुआ है इट्स 16 लेस, विच मीन्स x-16 आपके पास कैन का शेयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि
आपको जो रेशो दी हुई है उसमें से हाईएस्ट पार्ट्स किसके हैं, जेन के, ऐसे है। तो आप ये कह सकते हो कि इफ़ एक्स पार्ट्स रिप्रेजेंट 5 इन द रेशो and x minus 16 parts represent 3 in the ratio, तो you can go cross multiplication। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 16। अगर ये समझ नहीं लगी तो इसका ईजियर वे क्या है, एक और भी है, वैसे देख लो, अगर नहीं समझ लगी तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप रेशो लिख लो, एक्स रेशो एक्स माइनस 16। आपने जेन पहले लिखा हुआ है, कैन बाद में लिखा हुआ है, ये इक्वल किसके होनी चाहिए, 5:3 के। इसको फ्रैक्शन बना लो और तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ईदर वे सेम ही सिचुएशन बन जाएगी। सो दैट इज 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 80, 80 इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू 40। बिल्कुल बिल्कुल, 40 माइनस 16 कितना होता है, 24। तो जेन का शेयर भी आ गया और कैन का शेयर भी आ गया। ठीक है, कोई मसला है इसमें, नहीं है, ओके। ये बी पार्ट में देखो, जो हमने स्केल वाले क्वेश्चन की बात की थी वो आ गया है। वो कह रहा है कि मैप पे 1:25,000 है। ठीक है, और हमने ये कल भी कहा था कि हमेशा जब भी आपने रेशो फाइंड करनी है आपने हमेशा छोटे में ही कन्वर्ट करके फाइंड करनी है। तो 1 जो है वो बेसिकली ये जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कोई छोटा यूनिट ही होगा जिसको आपको कन्वर्ट किया होगा। तो अगर आप इस रेशो को देखो, इस रेशो को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 25,000 सेंटीमीटर्स ऑफ योर एक्चुअल रियल लाइफ ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस इज 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो आप बताएं कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है बिटवीन विलेजेस। अगर तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाना है तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चले जाओ। अगर लेकिन आसानी से हम लोग 10 मल्टीप्लाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 25,000 सेंटीमीटर्स, तो 10 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 250,000। अब्दुल्ला यही कह रहे थे आप भी, बिल्कुल बिल्कुल वही वही। अब इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 100, और आपके पास आ जाएगा 2500। अब इसको फर्दर किलोमीटर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये 2.5 किलोमीटर्स हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। बी पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप बता दो बस क्या होगा। बी में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेस 24 सेंटीमीटर तो 3 मीटर्स, हाँ सबसे पहले मीटर इसको सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो कल अपनी गलती से मेरा ख्याल सीख लिया आपने। तो यूनिट्स जो हैं वो सेम करना लाजमी है, तो मीटर्स को पहले आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, ये 300 सेंटीमीटर। अब आप रेशो फाइंड कर लो, 24:300। आई थिंक इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 8, आई थिंक 6 से डिवाइड कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब 2 से कर लें तो ये 4:25 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये इसने ना यहाँ पर स्पेसिफिकली कह दिया कि पी और क्यू इंटीजर्स में होने चाहिए, विच मीन्स आप 4 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 4 को डिवाइड करोगे तो एक तरफ 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ 25/4 आ जाएगा। पी और क्यू का कोई अलग से मतलब नहीं। नहीं, और कोई मतलब नहीं है। जी जी बोलो, अगर हम लोग उल्टा कर देते, 25/4। नहीं, अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते तो ये वो नहीं आ जाता, 4:50 आ जाता। 50 आ फिर जाता। भी दोबारा 2 से, हाँ फिर भी दोबारा 2 से करना पड़ता। फिर मेरे ख्याल है बेसिक बेहतरीन जो है वो 12 ही था, कि अब वो इतना तो नहीं सही है, 4:20। हाँ, 4:20 आगे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 20 आता है।
क्या चीज़? 4 रेशियो क्या आता 50 आता ना? नहीं नहीं नहीं, 6 पे करते तो। हाँ 6 पे करते हैं। हाँ, तो 4 रेशियो रेशो। 50 आता है। ये गलत किया है ना। मतलब ये 100 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 25 लिखा हुआ 50 होता है। है। हाँ, ये 50 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो शाबाश। फिर से नहीं फिर डिवाइड से भी करना कर है? सकते हैं, फिर से भी कर सकते हैं। इसको 2 से 2 डिवाइड कर दो रेशियो तो ये 2:25 बन 2 जाएगा। आई थिंक वो वहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड किया। वहाँ पर 4 से डिवाइड किया, वो एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ भूल गया। तो ये 2:25 होएगा। सही है, सही 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 सही। 2:25। ये मैं कहूँ क्या वो 6 इसको क्या मैंने ओके ओके, ठीक है। अच्छा, 17 का ए पार्ट देखो। उसमें वो कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू पेन्स इन द रेशो 2:7। देयर आर 18 रेड पेन्स और ब्लू पेन्स फाइंड करने हैं। मेरा ख्याल अब ये तो बहुत ही ईजी होगा। अब इसके लिए वो हर दफ़ा वन पार्ट की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। सर 9 एक हो जाएगा और उसको बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय 7 तो मेरे ख्याल है आप डायरेक्ट ही कर लो कि 18/2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये डायरेक्ट ही हो गया 9 7 63। ठीक है। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अ बॉक्स कंटेन्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इज 2:3। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रूट आर ऑरेंजेस? अब देखो कि परसेंटेजेस ऑफ फ्रूट्स आप कैसे निकालते सर हो। 40%। बिल्कुल ठीक है। नहीं 60% एप्पल्स टू ऑरेंज। अब इसके ना इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड क्या है कि जो भी आपके पास बॉक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 100%, ऐसे ही है। तो आप एक पार्ट की परसेंटेज फाइंड कर लो। एक पार्ट की परसेंटेज क्या आएगी? 100 डिवाइडेड बाय टोटल इज 20 5। तो 20% आ जाएगी। तो अगर आपको ऑरेंजेस की फाइंड करनी है तो दैट इज़ 3 × 20 विच इज़ 60%। एक आपका ये तरीका है। दूसरा आपका तरीका क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने जब परसेंटेजेस की बात की थी, हमने कहा था कि परसेंटेजेस में दे आस्क यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू कन्वर्ट योर परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। ठीक है। एंड व्हाट इज़ फ्रैक्शन? अ रेशो। ठीक है। विच मीन्स कि इस रेशो से अगर आप रेशियो 3 परसेंटेजेस से रेशो में जा सकते हो तो आप रेशो से वापस परसेंटेजेस में भी तो जा सकते हो ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ करना क्या है? ऑरेंजेस की फ्रैक्शन लिखनी है। अब ऑरेंजेस की जो फ्रैक्शन है वो विद द टोटल लिखोगे ऑब्वियसली, विद द एप्पल्स नहीं लिखनी। तो ऑरेंजेस के रेशियो 3 3/5। 3/5। अब ये ऑरेंजेस की फ्रैक्शन बन गई। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करो? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 100%, दैट इज स्टिल 60%। ठीक है अब्दुल्ला? ओके ओके। अच्छा, ये भी देख लें। ये भी एक क्वेश्चन था जो मेरी नज़र से गुजरा था। आई थिंक ये इजी ही है बट फिर भी चेक कर लो। वो कह रहे थे रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 4:5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़? अब वो अगेन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। अब ये यहाँ पर ना ये क्वेश्चन आप बेसिकली मुझसे पूछ सकते हो। 4/9 नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो सर 4/9 आपको कैसे पता लग रहा है कि हमने टोटल वाले लेने हैं? अगर क्वेश्चन देखो ना तो दे आर सेइंग फ्रैक्शन ऑफ द क्लास, विच मीन्स वो टोटल की बात कर रहे हैं कि बॉयज़ की रेशियो लिखो टोटल के साथ। तो बॉयज़ के कितने पार्ट्स हैं? 4। और टोटल पार्ट्स कितने? 4 + 5 9। तो 4/9। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट देखो। सर सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ। ऐसे क्वेश्चंस में भी वर्किंग दिखानी पड़ती है डायरेक्ट अमाउंट? यार आई थिंक ये जो मैंने वर्किंग दिखाई हुई है 4/4 + 5, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। दैट शुड बी इनफ। सर लेकिन 4/8 यार मसला ये है कि अहमद, हम ना रिस्क नहीं ले सकते। हम ना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम में लिखा होगा कि सब्सिक्वेंशियल वर्किंग चाहिए और किस क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। हो सकता है कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनमें से किसी में भी वर्किंग ना रिक्वायर्ड हो। हम उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि इन रिस्क। क्वेश्चंस को लिखना। हाँ, तो रिस्क लेने से बेहतर है कि आई थिंक 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, तो बेहतर है कि हम लिख ही दें। अच्छा, अब ये जो बी पार्ट है ये दोबारा अलजबरा वाला आ गया। वो कह रहे हैं कि देर आर 120 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। तो आप क्या करो, बॉयज़ को अज्यूम कर लो
कि दे आर एक्स, और गर्ल्स को एज्यूम कर लो दे आर एक्स प्लस 120। ठीक है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही कि एक्स जो हैं वो कितने पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3, और गर्ल्स जो हैं वो कितने पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या बन जाएगा, 4x इक्वल्स टू 3x 3x प्लस plus 360, 360। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 360। ये बॉयज़ आ गए, उसने कहा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस स्कूल, तो 360 बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 360 प्लस 120 360 plus 120 विच is इज़ 480। 480, तो 480 तो plus 360, टोटल हो गए 480, 840। 840 बनते, हाँ हाँ 840 है, 840 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर्स है, विच मीन्स 5 किलोमीटर्स को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रेशो निकल सकती है। और याद होगा कि तो मैंने कल बात भी की थी कि अगर पहला पार्ट आपका बाई चांस गलत भी हो जाता है, जब राफे ने ये गलती की थी कि उसने कन्वर्ट नहीं किया था, अगर आपका पहला क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो बी पार्ट में देखो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 35 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द मैप, तो उसका रेशो से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर 2 सेंटीमीटर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 35 कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर पहला पार्ट गलत भी हो जाए तो आई थिंक बाकी पार्ट्स फिर भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ये एरिया वाला अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आएगा। आई थिंक एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 एंड 25। अच्छा, ये देखें, वो कह रहे हैं कि जेन पुट सम रेड बलून्स एंड सम ब्लू बलून्स इनटू अ बैग, द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू बलून्स इज 3:4, देयर आर 84 बलून्स इन द बैग। तो 84 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7। 7, तो एक पार्ट, 12, फिर तो एक 12 हो जाएगा और ये 12 हो दो गए, जाएंगे 36। बिल्कुल। हमने बेटा ब्लू फाइंड करना है, तो 36 ही तो बेटा है। ब्लू के 4 अच्छा नहीं, पार्ट्स सॉरी हैं सॉरी, जी। 48। तो अब्दुल्ला बेटा ये वाली गलतियाँ करता है, सब कुछ आता है जब, तो जल्दी में ये गलतियाँ होती हैं। अच्छा, हाँ आप लिखेंगे जल्दी में तो गलती होगी ना, हमने तो वैसे ही सोच सोच के लिखना होता, हमारा दिमाग स्लो चलता है अब्दुल्ला। अच्छा, बी पार्ट में देखो, एट अ पार्टी द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 5:4, देयर आर 40 बॉयज़ इन द पार्टी, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगेन इसके लिए मेरे ख्याल है गर्ल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 40 बॉयज़ आर रिप्रेजेंटिंग 5 पार्ट्स, तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट 9 पार्ट्स, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 40 divided by 5 equals to x. So I think अच्छा, that should be, सिंपल 40 डिवाइड बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 9 एक ही करेंगे, बात है, सही एक ही सॉरी। बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। 25 का ये पार्ट देख लो, वो कह रहा है बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू काउंटर्स इन द रेशियो 3:8, देर आर ब्लू काउंटर्स इन द बैग, रेड कितने हैं, तो ब्लू के पार्ट्स हैं 8, तो 24 डिवाइड बाई 8 3 हो जाएगा, 3 × 3, सिंपल 9 जो हैं वो रेड काउंटर्स आ जाएंगे, और मुझे इसका ज़ीरो नंबर मिलेगा क्योंकि मैंने वर्किंग नहीं की, बट ठीक है, आई थिंक इसकी वर्किंग की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं सर, जस्ट टू बी सेफ करना चाहिए। मतलब अभी के लिए मुझे वर्किंग जो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। अब्दुल्ला क्या करते बेटा, सर अब तो सारा कॉन्सेप्ट सेम ही जा रहा है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही है, तो बस इसके बाद अब अभी हम रेट शुरू करेंगे। बी पार्ट में देखो, वो कह रहे हैं कि एमी एंड बेन शेयर $360 इन द रेशो, हाउ मच इज़ बेन शेयर। अब $360 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अमाउंट को, तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5, यहाँ से आपके पास आ गया 72, तो 72 अगर आपके पास एक का शेयर हो गया तो बेन के कितने पार्ट्स हैं, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 72, आई थिंक दैट्स 144।
ठीक है। एक दफ़ा नज़र मार लें, अगर कोई क्वेश्चन है जो हमें कर लेना चाहिए। नहीं, आई थिंक अब काफ़ी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं। अगेन दोबारा वो देखो, वो आगे दोबारा मैप वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ही ज़रूरी था। आई थिंक दैट्स इनफ। जो हमारे मैप वाला इतना ज़्यादा क्यों होता यार क्योंकि उसके कहना है मैप वाला जो है, एक तो यहाँ पर टेस्ट हो सकता है, दूसरा लोसाई में टेस्ट हो सकता है, तो ये दो तीन जगह हैं जहाँ पर वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, है? सर मैप वाला का क्या मतलब? वो जो 1:n की फॉर्म में लिखना होता है, वो उसकी बात कर रहे वो किलोमीटर्स हो। या हाँ, अब ये 41 देख लो, 41 के बाद फिर बस करते हैं। ए पार्ट में कह रहा है कि सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन अली, बेन एंड कार्ल विच इज़ 5:3:2। बेन रिसीव $60। हाउ मच मनी इज शेयर्ड? बहुत ईजी है। बेन के पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं, 3 सो 60 डिवाइड बाई 3 20 हो गया। 20 सो 20 कितने पार्ट्स की वैल्यू है? 1 पार्ट की। 3 वन 1 sorry 1 पार्ट की ना, 20। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 10 टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 20 विच इज़ $200। तो यहाँ पर 200 लिख दो। बी पार्ट देख लो, बी पार्ट के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया था, वो था कि रेशो इज़ 3 1/2 hours, रेशो 14 minutes इन द फॉर्म ऑफ k/1। अगेन ये रेशो पॉसिबल नहीं है जब तक आप यूनिट सेम नहीं करते। आई थिंक मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना वुड बी अ वेरी डम आइडिया, क्योंकि 14 को अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो फर्दर वर्चुअल में डेसिमल करेंगे। डेसिमल्स भी नहीं, वो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। पेपर 1 है, डेसिमल तो वैसे भी नहीं बना सकोगे कैलकुलेटर के बगैर। तो पहले ये करो कि इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये बन जाएगा 7/2 7/2। ये 7/2 आवर्स हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। सर सेवन बाई सीधा टू साधा 3 आवर्स निकाल के मैं हाफ आवर निकाल के नहीं कर सकता। यार 3 आवर्स अब कर सकते हो, हम बेचारे थोड़े से स्लो हैं, तो हम थोड़ा सा स्लो स्लो चलते हैं ना। तो नहीं दैट्स सर टू तो टेन ज़्यादा आसान है। तो दैट्स 2 10 minutes। ठीक है, तो 2 10 minutes की रेशो निकाल लो उसके साथ 14 के साथ। ठीक है, उस केस में तुम्हें राफे वर्किंग शो करवाने में मसला नहीं होगा। नहीं सर देखें 3 आवर्स का होता है 180 में 1.5 आवर का होता है 30 में 90 प्लस 30 210 आ गया। याद, मेरा ख्याल है यहाँ पर तुम ये ज्यूम कर रहे हो कि 16 to 3 जो है वो हर कोई दिमाग में कर सकता। कुछ बच्चा, सर क्यों कुछ नहीं कर सकते? कुछ हैं जो नहीं कर सकते यार। हाउ कैन यू नहीं जज? ऐसी गलत बात है। नहीं सर लेकिन आवर्स और मिनट्स 15 बच्चे 15 गलती मिनट ना में ना, कर सकते हैं। नहीं लाजमी नहीं है राफे, गलती हो सकती है बेटा। सही बात। हाँ, और बल्कि मैंने गलती कर दी यहाँ पर। सिर्फ 15 लिखना है, क्योंकि उसने आगे रेशो के वन की वैल्यू रेशो वन ऑलरेडी लिखी हुई है उसने। सर अगर ऐसे कर लेता तो वो गलत हो बात जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके अकॉर्डिंगली 3 वैल्यूज़ की रेशो निकल आई है, जबकि सर हम क्वांटिटी लोग से तो दो ऐसे टू हैं। अगर p इज इक्वल्स टू डैश ठीक है तो हम लोग तो इससे लिखते हैं p इज इक्वल्स टू वो डैश भी तो वो गलत हो नहीं, जाएगा। वो गलत नहीं होगा, उसके लिए एग्जामिनर आपको कुछ नहीं मतलब मार्क्स नहीं काटेगा, वो उसकी नहीं खैर वो है। पसंद नहीं करेगा। नहीं मतलब अगेन अगर आपके पूरे डिस्टिंक्शन नहीं पूरे आएगी। हाँ, डिस्टिंक्शन नहीं आएगी, ऐसी 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 ऐसी। यहाँ पर तो अगर वो करोगे वो तो गलत ही है ना, क्योंकि वो 15:1:1 तीन रेशोज बन गई। हाँ वो एग्जामिनर कहेगा दी मैंने 2 थी, आपने 3 बना दी, तो वो गलत हो सर जाएगा। जैसे यहाँ यहाँ उन्होंने डॉलर साइन 200 दिया हुआ है तो हम लोग भी अगर डॉलर साइन 200 लगा दें तो वो भी उसका कोई मसला नहीं है, वो अगेन वही बात है कि जब वो डिस्टिंक्शन के लिए जाएंगे तो तब हाँ मसला होगा। तो हाँ, और तो कोई मसला हाँ। हाँ, अच्छा, ये